है पुरानी बातें बीत गया, देखो सब के सब क्या हो गया, नया हो गया। बोलो नया हो गया, मैं नया हो गया हूं। हालेलुया। आपको नया बनना है, पुराना नहीं। पुराना पहले थे, उस पुरानापन में आपने अपने जीवन में कष्ट को देखा, दर्द को देखा, तकलीफ को देखा, बीमारी को देखा, लेकिन जब यीशु मसीह आया वो कहा मैं सब कुछ नया कर दूंगा। हालेलुया। उस व्यवस्था के श्रापों को हमेशा के लिए आपके जीवन में से तोड़ दिया, हटा दिया। जो व्यवस्था के श्राप आपके ऊपर काम कर रहा था, वो सारी चीजें परमेश्वर ने उस कलवरी के क्रूस के ऊपर रद्द किया। हालेलुया। कौन कौन विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन से वो व्यवस्था की श्रापों को, वो श्राप क्या था, वो कर्ज था, वो बीमारी था, वो डिप्रेशन था, वो पाप था, और परमेश्वर ने इन सारी चीजों को क्या किया, खत्म किया। हालेलुया। क्या आप तारीफ करेंगे कि व्यवस्था के श्राप जो हमारे बाप दादा से चलते आ रहा था, हमारे जीवन में वो खून के समान लग रहा था, हमें वो खून के समान खा रहा था, हम उठ पा नहीं रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था हमको क्या करना है। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, परमेश्वर आपको नया जीवन देता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कोई धर्म या जाति बनाने के लिए नहीं आया, वो नया करने के लिए आया। वो केवल एक कौम का परमेश्वर नहीं है, वो पूरे सृष्टि का परमेश्वर है, पूरे वर्ल्ड का परमेश्वर है। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत के से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। अपना इकलौता बेटा दे दिया। उसने कहा किससे प्रेम किया? जगत से, जगत से, और जगत में हम सब रहते हैं। और लिखा है कि परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में भेजा ताकि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह कहता है कि देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगा। वो आपके जीवन में अभी प्रकट होगा। जैसे पुरानापन को खत्म करोगे, नयापन इंटर होगा आपके जीवन में, नया कुछ आपके जीवन में होगा। हालेलुया। जब तक आप पुरानी बातें छोड़ते नहीं हो, पुरानी आदत छोड़ते नहीं हो, अगर अभी भी झूठ बोल रहे हो, अभी भी चोरी कर रहे हो, अभी भी आप चुगली कर रहे हो, तो आप पुराने हो। परमेश्वर आपके जीवन में नया नहीं करेगा। हालेलुया। ये चीजों को देखने के लिए अपने आप को खाली करना पड़ेगा। जिस प्रकार यीशु मसीह अपने आप को क्रूस के ऊपर क्या किया, खाली किया। अभी हम गा रहे थे ना, तूने किया खाली अपने आप को, बना मनुष्य के समान। कैसा अनोखा प्यार तेरा, तू मनुष्य बन गया। तूने अपने आप को खाली किया परमेश्वर, तूने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। कितना महान परमेश्वर है जो वो कहता है कि मैं सब कुछ नया कर दूंगा। परमेश्वर सब कुछ नया बनाने की ताकत रखता है। जब पूरा आयत पढ़ोगे, 1 से लेकर पूरा चैप्टर को पढ़ोगे, 48-43 का पूरा चैप्टर पढ़ोगे, तो लिखा है कि वो जंगल में सड़कें और रेगिस्तान में नदियां बहाएंगे। रेगिस्तान हरा भरा हो जाएगा, जानवरों को वो संख्या को बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ोतरी को देगा, आपको फाइनेंस में बढ़ोतरी को देगा। वो कहता है मैं जानवरों की संख्या को बढ़ाऊंगा। वो कहता है कि मैं नया करूंगा। हालेलुया। इसलिए आज अपने आप को अगर नया देखना चाहते हो, जीवन में कुछ नया देखना चाहते हो, तो आज अपने आप को खाली करना होगा। लिखा है हे इजराइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे क्या कर लिया है, छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया। मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हे इजराइल सुन। क्या आप सुन रहे हैं? आप सुनते नहीं हैं। इसलिए वचन कहता है जिसके कान हो वो क्या करे, सुने।
कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। इसलिए यहां पर कहता है जब तू जल में होकर जाएगा, कहां? जल में होकर जाएगा, तो जल तुझे क्या करने नहीं पाएगा, वो डुबा ना पाएगा। हालेलुया। जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू आग में चले तब वह तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। ये किसके लिए कर रहा है? उसके लिए जो नया है। हालेलुया। अपने जीवन को दाग लगने नहीं दिया है। यीशु मसीह ने आपके दाग को छुड़ाया है। हालेलुया। आपके दाग को, जो किरमिची रंग का था, जो छूट नहीं सकता था, जो भद्दा था, जो शैतानों ने दाग लगा दिया था, वो यीशु मसीह के लहू से वो दाग धोकर श्वेत के मानंद बना दिया। हालेलुया। अब आप में कोई पाप का दाग नहीं है, आप में कोई पुरानापन नहीं है। हालेलुया। अगर पुराना है तो आज उसको छोड़ना है, अपने आप को आज साबित करना है। हालेलुया। जब अपने आप को साबित करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 7 से लेकर 10 तक हम देखेंगे कि परमेश्वर किसको कह रहा है ऐसी बातें। परमेश्वर क्या हमारे जीवन से चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पवित्र और सत्य है, हालेलुया, नया का एक पहचान होता है, वो पवित्र होता है और वो सत्य से प्रीति रखता है। हालेलुया। पढ़े इस वचन को। जो पवित्र और सत्य है, हाँ, वो दाऊद की माइक दो इसको। जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं। ओ क्या? जिसे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। ये किसके लिए है? ये कौन कह रहा है? पढ़ो इसको फिर से। जो पवित्र और सत्य है, जो पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, और जो दाऊद की क्या रखता है? कुंजी रखता है। दाऊद की क्या रखता है? कुंजी है। हालेलुया। परमेश्वर ने कुंजी दिया है नया नियम में। उसने क्या कहा कि मैं तुझे स्वर्ग का क्या देता हूं? कुंजियां देता हूं। हालेलुया। वो कुंजियां क्या है? पवित्र और सत्य, जो दाऊद की कुंजी रखता है। और आगे बढ़े। उसके माइक में आवाज दो भाई, उसके माइक में आवाज नहीं कर सकता। हाँ। और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। ऊपर करो बटन। हाँ। पढ़ो। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। ये देखो, परमेश्वर कहता मैं तेरे कामों को जानता हूँ। आगे। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। हाँ, द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। फिर भी तूने मेरे वचनों का पालन किया है, और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं, पर है नहीं। बस करो। वरन वो क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। हालेलुया। देखो, यहां परमेश्वर का वचन आया है। नया लोग के विषय में परमेश्वर ने कहा
कि अगर उसको द्वार परमेश्वर खोल दिया है तो कोई बंद नहीं कर सकता। जो आशीष परमेश्वर दे दिया है, जो चंगाई आपको दे दिया है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। कहता जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है। क्या आप दाऊद की कुंजी रखते हैं? हालेलुया। दाऊद का कुंजी पवित्र और सत्य, और जिसके पास एक कुंजी है, कहता जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करेगा। हालेलुया। जब नूह जहाज को बनाया तो परमेश्वर ने कहा कि नूह अपने परिवार पूरे समेत क्या कर, तू नाव में, जहाज में एंटर कर जा। हालेलुया। पर उसको ये नहीं बोला कि तू क्या करना, दरवाजे को बंद तू नहीं करना। कौन करेगा बंद? मैं खुद करूंगा। हालेलुया। जिसको परमेश्वर बंद किया उसको कोई व्यक्ति खोल नहीं सकता। हालेलुया। और जिस दरवाजे को परमेश्वर खोल दिया उसको कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। क्या अपने जीवन में आशीष को देखना चाहते हो? हालेलुया। जब आप कहोगे कि हाँ परमेश्वर तू मेरे जीवन में आज एक नई बात को करने जा रहा है, वो है कि मेरे द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई बंद नहीं कर सकता। कहता हुआ कहता है कि मैं तेरे कामों को क्या करता हूं, जानता हूं। हालेलुया। ये मत कहना कि जो मैं कर रहा हूं मेरे कामों को कोई नहीं जानता है। परमेश्वर आपके कामों को जानता है। आप क्या करते हैं उसको पता है, उसको पता है। कहता मैं तेरे कामों को जानता हूं। हालेलुया। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, फिर भी तूने मेरे वचन को पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। ये किसके लिए बोल रहा है परमेश्वर? उसके लिए जो नया है, उसके लिए जो पवित्र है, जो सत्य है। लेकिन नीचे एक भयंकर बात लिखा है, कहता देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे बस में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठा है। हालेलुया। क्या बन बैठा है? यहूदी का मतलब किसी को पता? यहूदी का मतलब, यहूदी का मतलब यहूदी बन बैठा है। नहीं नहीं, यहूदी यीशु को क्या कहा था पिलातुस ने? याद करो, यीशु को क्या कहा था? पिलातुस ने क्या कहा? इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं। नहीं। ये लोग बोल रहे हैं कि तू यहूदियों का राजा। तो यीशु मसीह क्या था? यहूदी। हम क्या है? हम क्या है? आप क्या हो? विश्वास करने वाले को यहूदी कहा गया है। ये व्यक्ति कहता है कि मैं यहूदियों का राजा हूं। पिलातुस कहते हैं क्या ये सत्य है? तू यहूदी का राजा है? कहता तू खुद बोल चुका है। हालेलुया। कहता है जो यहूदी बन बैठे पर है नहीं, विश्वासी बन बैठे पर है नहीं, सत्य है नहीं तो विश्वासी है नहीं। हालेलुया। आज बहुत सारे विश्वासी आपको भीड़ का भीड़ मिलेगा, उसमें सत्य का आत्मा नहीं है। वो सब कुछ करता है अपने जीवन में, हर एक काम करता है जो पहले करता था। कोई बदलाहट नहीं, कोई सुधार नहीं, इसलिए उसके जीवन में कुछ नया नहीं। हालेलुया। मैंने बहुत सारे विश्वासियों को देखा है, वो सारे कुछ करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, वचन को तोड़ते भी हैं। बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, वादा करेगा कुछ, करेगा कुछ। कहता है यहूदी बन बैठा है पर यहूदी है नहीं। वादा तो कर दिया पर वचन पूरा करता नहीं है। ये लोग वही हैं जो यहूदी बन बैठे हैं। कहता है ये शैतान की सभा करते हैं घर में। हालेलुया। इसलिए वेरी केयरफुली, सावधान रहना। यहूदी बनना, परमेश्वर के पवित्रताई को अपने अंदर लेना। हालेलुया।
कि अगर तुम पवित्र नहीं हो, तुम सत्य पर नहीं चलते हो, कुंजी आपके पास नहीं है, ना आप खोल सकते हो ना आप बंद कर सकते हो। हालेलुया। नया नियम में कहा गया कि परमेश्वर तुमको अधिकार दिया है, वो स्वर्ग के कुंजियां आपको थमाया है कि तुम पृथ्वी पर क्या करोगे, बांधोगे और खोलोगे। अधिकार, पर अधिकार तभी काम करेगा जब आप में सत्य का आत्मा होगा, यानी कि पिता का आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। उसके आत्मा के बिना आप कुछ भी नहीं हो, आप साधारण हो। अगर आत्मा नहीं है, आप यहूदी नहीं है, आप में सत्य का आत्मा नहीं है। लिखा है कि जब वो आएगा, वो तुम्हें सत्य की बातें क्या करेगा, बताएगा। सत्य पर वो तुमको चलाएगा, वो तुमको सिखलाएगा। क्या आप सीख रहे हैं? हालेलुया। क्या आप सीख रहे हैं? क्या आप सीख रहे हैं कि जीवन भर आप घसीटे जाओगे? ऐसा विश्वासी बनना चाहते हो? हालेलुया। आप ऐसा मत बनो। रात नाइट प्रेयर था, कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। आपने अपनी सामर्थ को खो दिया। किसी को नींद आ रहा था, 10 बजे प्रार्थना शुरू हुआ, 3 बजे भी कोई नहीं सोया। इतनी सामर्थ था। सब अपना कपड़ा उतार दिया था, जो मोटा पहन के या जैकेट आया था उतार दिया गर्म से। पवित्रताई। और एक वचन आया था, याद है वो वचन? रात में जो आए थे, क्या वचन आया था? क्या करने के लिए परमेश्वर कहा था? आज मैं रात वाला भी वचन आपको दे दूं। हालेलुया। बिलाम गीत उसका 2 उसका 19 को पढ़ो। उठो, 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 रात को चिल्लाओ। हर एक पहर के आरंभ में यहोवा के सामने अपने मन की सारी बातें जल की नाई उंडेल दो, उंडेल दो। रात को परमेश्वर ज्ञान सिखाता है, दिन पर दिन वो बातें करता है और रात को ज्ञान सिखाता है। बिलाप गीत 2:19 पढ़ो इसको। रात के हर पहर में हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाकर प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान अपने मन की बातों को धारा के समान ले दो। क्या करो? उठेल दो। क्या करो? उठेल दो। तो यहाँ प्रार्थना करने के लिए तो गुम। बहुत कठिन है। एक कहावत है, बहुत कठिन है जब ना कि ऐसे कोई है ना? बहुत कठिन है। यहां पर कहता है कि उठो और रात को चिल्लाओ। रात को कौन चिल्लाता है भाई? रात को कभी आप चिल्लाए? कोई नहीं चिल्लाए ना। उठो और रात को चिल्लाओ। और हर एक पहर के आरंभ में, कितने पहर कितना होता है? कौन कौन सा पहर? कौन कौन सा पहर? रात हम 4 पहर के बारे में सीखे थे। 4 पहर और रह जाता है। हालेलुया। जब रात को 4 पहर हो सकता है तो दिन में भी हो सकता है। इसलिए लिखा है कि हर पहर के आरंभ में, यानी कि 6 से 12 के बीच में आपको प्रार्थना में बैठना है। हालेलुया। क्या करना है?
प्रार्थना में बैठना है 6 से 12, 6 से 12, 6 से 12 आपको प्रार्थना में बैठना पड़ेगा। हालेलुया। हर एक पहर को अपनी नींद खोलना पड़ेगा और अपने मन की सारी बातें जल की नाई के समान आपको उंडेलना पड़ेगा और अपने हाथों को फैलाकर अब पढ़ो, हाथों को फैलाकर उसके नीचे जो है, तेरे बाल बच्चों जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं। किसके कारण? भूख के कारण। ये कौन सा भूख की बातें बोल? कहता तेरे बच्चे सड़क के किनारे क्या कर रहे हैं? मूर्छित हो रहे हैं, मतलब उदास हो रहे हैं। परमेश्वर का हर्ष उसके जीवन में नहीं है। तेरे बच्चे सड़क के किनारे मूर्छित है। आगे, उनके प्राण के निमित्त वो अपने हाथ की, वो अपने प्राण के निमित्त, कोई और आदमी पढ़ो, अपने हाथ की उनकी ओर फैला। घर में वचन पढ़ा करो। हाँ, घर में वचन नहीं पढ़ोगे तो डिस्टर्ब होता है। जिसको अच्छा से पढ़ने आता पढ़ो, शुरू से पढ़ दो। 19 और 20 को पढ़ो, 2 का। कोई वचन नहीं पढ़ना चाहता, देखो इसका मतलब घर में वचन नहीं पढ़ता तो यहाँ नहीं पढ़ो। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातें को धरा के सामने उड़ेला कर। ये भी गलत पढ़ रही है। और कोई पढ़ो, शुद्ध पढ़ो। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये जो बाइबल है ना, ये मूर्ख लोग को विद्वान बना देता है। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर क्या कर? चिल्लाया कर प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे, ये पता है कौन है? सड़क के सिरे पर पता लग गया ना कौन है बेटा। भूख के कारण मूर्छित है, नहीं आशा उसमें है नहीं, पर उसको जगाने जाते। जाग जा जी, जागने वाले नहीं है। आगे, हर एक सड़क के सिरे पर हाँ भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं। उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उनकी ओर फैला। किसकी ओर फैला? उनकी ओर फैलाओ। आगे, हे यहोवा दृष्टि कर और ध्यान से देख कि तूने यह सब दुख किसको दिया है? क्या स्त्रियां अपना फल अर्थात अपनी गोद के बच्चों को खा डाले? कितनी भयंकर बात है। आपको नया बनने की जरूरत है। आपको रात को उठकर चिल्लाने की जरूरत है परमेश्वर के सामने। हन्ना गई और चिल्लाई, रोने से कुछ नहीं होगा। हन्ना रोती थी, लेकिन कहा मेरा रोना तो कोई सुन नहीं रहा है, तो रोने से अच्छा है मैं क्यों ना परमेश्वर के भवन में जाकर चिल्लाऊं, रोऊं, और परमेश्वर मुझे उत्तर दे दे। परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। इसलिए मेरे प्रियो, आज अपने आप को नया करना है। जो प्रकाशित वाक्य में वचन आया कि जो सत्य और पवित्र है उसको एक दाऊद की कुंजी दिया गया है। आपको चंगाई का कुंजी दिया गया है, आशीष का कुंजी दिया गया है, बढ़ने का कुंजी दिया गया है। अगर फिर भी ना बढ़ो तो किसका दोष है? बोन बिटा पाके आप बढ़ नहीं सकते, परंतु सत्य पर चलने से आप बढ़ सकते हो। हालेलुया। पवित्र होकर आप बढ़ सकते हो।
परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और कुंजी दिया है, और जब वो खोल देगा कोई बंद नहीं करेगा। हालेलुया। जब वो खोलता है कोई बंद नहीं कर पाएगा, ये उसका वादा है। पर अयहूदी बने रहना, उसका स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव। यीशु क्यों था यहूदी? पवित्र बने रहना। हालेलुया। यिर्मयाह 9:23-24 यहोवा यूं कहता है, अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी शक्ति पर, ना धनवान अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर करे कि वो मुझे क्या करता है, जानता है और पहचानता है। वो मुझे जानता भी है और पहचानता भी है। राकेश भाई, जानता भी है और पहचानता भी है। अगर वो आपको जानता पहचानता नहीं है, आप पुराने, आपको पहचान नहीं है, पुराना होगा। अगर आप अपने दादा के जमाने वाले के रिश्तेदार के पास चले जाओ, वो आपको पहचानेगा? नहीं पहचानेगा, नहीं पहचानेगा। आपको बताना पड़ेगा, मैं फलाना का बेटा हूं, फलाने की बेटी हूं। फिर वो याद करेगा जब उसका वंशज का नाम लोगे। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करे। हालेलुया। तो घमंड किस बात पर करे भाई? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने दाऊद के पुत्र सुलेमान को बुद्धि दिया और कहता है, सुलेमान तू अपनी बुद्धि पर घमंड ना कर, तू अपनी बुद्धि पर घमंड ना कर। हालेलुया। अगर सुलेमान घमंड करता, मुझे तो सबसे ज्यादा बुद्धि है। बाइबल में सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दिया। बाइबल में परमेश्वर ने एक वीर को जन्म दिया। कौन था वो? राइट। सिमसोन को परमेश्वर ने शक्ति दिया। उसको कहता है, हे सिमसोन तू अपनी शक्ति पर घमंड ना कर। हालेलुया। परमेश्वर ने बाइबल में धनवान व्यक्ति को दिया। वो कौन था व्यक्ति धनवान? बहुत सारे था, पर एक का नाम बता दो। ओमरी का पुत्र अहाब जो राजा था, वो धनवान था। और कहता है, धनवान अपने धन पर घमंड मत कर। घमंड इस बात पर कर कि वो मुझे जानता है और पहचानता है, वो मुझे नया कर सकता है, मेरे जीवन को बदल सकता है, मेरे जीवन में मिरेकल कर सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, ना तू गर्म है ना तू ठंडा, तू है क्या? अगर लोहा गर्म ना हो तो हथौड़ा मारेगा तो हथियार नहीं बनेगा। क्या बनेगा? अगर हथियार बनाना है तो उसको कहां ले जाना पड़ता है? आग में। आग में उसको तपाया जाता है, फिर उस पर हथौड़ा मारता है, और फिर जाकर वो क्या बनता है? हथियार बनता है। इसका मतलब है, जब आप पवित्रताई में चलोगे, आपको टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप गर्म ही हैं तो जान लो आप उस समय, उस विपत्ति के समय में भी, क्योंकि गिरेगा मनुष्य, क्योंकि कहता है कि धर्मी गिरेगा। कितने बार? 7 बार गिरेगा। हालेलुया। धर्मी गिरेगा। ये नहीं हम धर्म का काम कर रहे हैं, हम धर्मी है, वचन पढ़ रहे हैं तो गिरेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसको गिरे हुए रहने नहीं देगा। परमेश्वर उसको गिरे हुए रहने नहीं देगा।
परमेश्वर उसको क्या करेगा? ओहो, बोलो कलीसिया, उठाकर क्या करेगा? खड़ा करेगा। क्यों? दुष्ट को क्यों नहीं उठाकर खड़ा करेगा? जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, ये भी गिर जाएगा। कितने बार? एक बार गिरेगा और वो गिरा ही रह जाएगा। उसको उठाने वाला कोई नहीं होगा। आप कौन सी कैटेगरी में हैं? धर्मी में कि दुष्टता में? अगर धर्मी है तो गिरेंगे, परमेश्वर आपको उठाएगा। हालेलुया, वो उठाएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, परंतु 7 बार कहता धर्मी गिरेगा और परमेश्वर उठाकर खड़ा करेगा। सामर्थ थोड़ा होने के कारण, अभी पढ़ते ना कि सामर्थ थोड़े होने के कारण क्या हो जाता है? हम गिर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन यशायाह 43 का पूरा चैप्टर घर में जाकर पढ़ना, यहां पर बहुत अच्छी बातें लिखा हुआ है। जब आप 5 का पढ़ोगे तो 5 में लिखा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी ले इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से भी कहूंगा दे दे और दक्षिण से भी कहूंगा रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से क्या करके लेकर आओ। हालेलुया, लेकर आओ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, इजराइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं। तेरी छुड़ौती में मिस्र को और तेरे बदले कूश और सभा को देता हूं। मेरी दृष्टि में तू अनमोल है और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे क्या रखूंगा? प्रेम रखूंगा। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले राज्य के लोगों को दे दूंगा। आपको छुटकारे के लिए मिस्र से बुलाया। किसको? किसको बुलाया जी? मिस्र से। मिस्र से किसको बुलाया? मूसा को बुलाया। मिस्र में कौन गया था? यीशु मसीह जब जन्म लिया तो राजा को पता चला कि एक राजा जन्मा है जो सबके ऊपर प्रभुता करेगा। अरे राजा मैं हूं, प्रभुता एक बालक कौन सा करेगा? तो उसने फरमान जारी किया कि सबको क्या किया जाए? मार डाला जाए। जितने दूध पीवे, 2 साल के बच्चे हैं, उसके नीचे नीचे सबको क्या कर दिया जाए? कत्ल किया जाए। परमेश्वर ने यूसुफ से बातें किया, कहा यूसुफ तू रातों रात कहां चला जा? मिस्र में। हालेलुया। और जब तक वहां रहना तब तक मैं नहीं कहता हूं आने के लिए। और वहां बचपन में ही यीशु मिस्र में गया, और जब तक वो राजा मरा नहीं, उसका ताकत खत्म नहीं हुआ, तब तक उसको परमेश्वर बुलाया नहीं। वो मर गया फिर बुलाया। मिस्र से हमारे लिए एक चिरौती आया। अगर वो बेतलहम में रहता तो उसको मार देता खोज कर। यरूशलेम की छोटी झोपड़ियां, चमका सितारा रे। एक गीत है कि उसने ढूंढा पर पाया नहीं, उसने खोजा पर यीशु मिला नहीं, क्योंकि यीशु कहां था? बैठा हुआ मिस्र में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा छुड़ाने वाला इजराइल का पवित्र यहोवा कहता है, तुम्हारे निमित्त मैंने बेबीलोन को भेजा और उसके सब रहने वालों को भगोरे की दशा में और कश्तियों को भी उन्हीं की जहाजों पर चढ़ाकर ले जाऊंगा, जिनके विषय में बड़ा बोलते हैं। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इजराइल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूं। यहोवा जो समुद्र में
मार्ग और प्रचंड का धारा में पथ बनाता है, जो रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है, वे तो एक संग वहीं रह गए। किसका इशारा कर रहा है? माया था बड़े सामर्थ को पीछा कर रहा था और सब को सब उस प्रचंड में, उस वायु में, उस समुद्र में नाश हो गए। आपके विरुद्ध में उठने वाली हर एक दुष्ट सेना आज नाश हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने लोगों को जब इजराइल मिस्र से निकाला, पीछे सेना पड़ी थी, क्या किया? परमेश्वर ने उन सबको नष्ट कर डाला। आपके विरुद्ध में उठने वाली हर एक आत्मा को परमेश्वर नष्ट कर देगा। हालेलुया।